अब शीघ्र तुम्हारे बाबा को मनाना है और उनके आशीर्वाद के साथ तुम्हें अपने साथ ले जाना है। मैंने राजा आकाश से तुम्हारी और राजकुमार वासु के विवाह की बात छेड़ी और हर्ष की बात यह है, उन्हें इस संबंध से कोई आपत्ति नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है महादेव? जब मैंने श्रीनिवास को अपने हृदय की बात कह दी, जब हमें एक दूसरे का प्रेम मिला, साथ मिला, तभी हमारे बिछड़ने का संयोग बन गया। कहिए महादेव, क्यों? तब हमारा एक होना दिखा ही नहीं था, तो क्यों एक दूसरे से इतना प्रेम करवाया? क्यों क्यों इतनी पीड़ा दी? महादेव, मुझसे भार्गवी के ये अश्रु देखे नहीं जा रहे। श्रीनिवास और भार्गवी का मिलन तो संसार के सबसे सुखद क्षण थे, परंतु इतनी शीघ्रता से ये प्रसन्नता दुख में परिवर्तित हो गई। क्यों महादेव? पिता तो अपनी पुत्री के लिए संपूर्ण संसार से भिड़ जाते हैं, और यहाँ ऋषि भृगु भार्गवी से उसकी प्रसन्नता, उसका संसार छीन रहे हैं। ये ऋषि भृगु का है यह स्वार्थ। जो भी है, भार्गवी उसका फल क्यों सहे? महादेव, आप ऋषि भृगु को समझाते क्यों नहीं? मैं नहीं गौरी, ऋषि भृगु को कोई और समझाएगा। श्रीनिवास, हाँ, अभी श्रीनिवास द्वारा ऋषि भृगु को एक और पाठ सीखना है। संसार की दृष्टि में भले ही श्रीनिवास एक साधारण मनुष्य हो, परंतु वास्तविकता तो यही है कि वो स्वयं नारायण है, इस सृष्टि के संचालक और सृष्टि के संचालनकर्ता को ये भली भांति पता है कि किसी के जीवन में उसकी सोच में परिवर्तन लाने के लिए कब और कौन सी सीख देनी है। इसीलिए मेरे आराध्य ने यह निश्चय किया है कि वो भार्गवी को अपने साथ ले जाएंगे अवश्य, परंतु ऋषि भृगु की अनुमति के पश्चात ही। और अपने इस कृत्य द्वारा वो ऋषि भृगु को ये समझा सके कि वो लक्ष्मी को खोने के भय में अपना विवेक खो रहे हैं। तुम देखती जाओ गौरी, मेरे आराध्य वो लक्ष्मी को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। तुम्हारे अश्रु मुझे बता रहे हैं कि अब तुम्हें ज्ञात हो चुका है कि तुम्हारा विवाह वासु के साथ तय हो चुका है। तुम्हारी पीड़ा में अनुभव कर रहा हूं भार्गवी। अंततः तुम और मैं एक ही तो है, किंतु तुम चिंता मत करो। कोई मेरी भार्गवी को दुख पहुंचाए और मैं उसे जाने दूं, ऐसा होगा नहीं। वासु चाहे जितना भी प्रयास कर ले तुम्हें मुझसे दूर करने का, अब वो मुझसे जीत नहीं पाएगा। आज तक तुम्हें पाने के लिए मैं लड़ाई अकेला लड़ता रहा, किंतु अब नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो भार्गवी। हमारा ये प्रेम क्या है, इसका सत्य क्या है, अब वासु देखेगा।
क्या बात है, आज तो भोर से ही आपके मुख पे मधुर मुस्कान है। रात्रि हो गई और आपने अभी तक ये घुंघरू भी नहीं उतारे। कहीं इन सब का कारण श्रीनिवास तो नहीं है? अब अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो केवल इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि श्रीनिवास ने मुझे ये घुंघरू भेंट किए हैं। एक गुरु को अपने शिष्य को ऐसा उपहार देना बहुत बड़ी बात होती है ना, बस इसीलिए प्रसन्न हूँ। मैं तो समझी थी कोई और ही बात है। कोई और बात भी हो सकती है रत्ना, क्योंकि श्रीनिवास ने कुछ और भी भेजा है राजकुमारी के लिए। क्या भेजा है श्रीनिवास ने? प्रेम पत्र। प्रेम पत्र? पहले श्रीनिवास ने मुझे घुंघरू भेंट किए और अब ये प्रेम पत्र। क्या लिखा होगा इस पत्र में? इतना समय हो गया, श्रीनिवास अब तक आया क्यों नहीं है? हे प्रभु, आशा है कि श्रीनिवास और भार्गवी के मध्य सब कुछ ठीक हो। किसी भी प्रकार से श्रीनिवास और भार्गवी एक हो जाएं और सदा सदा के लिए प्रसन्न रहें। श्री, आ गए तुम? तो बताया तुमने भार्गवी को कि तुम उससे प्रेम करते हो? क्या हुआ, बोलो, तुमने बताया उसे या नहीं? हाँ, बताया। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो भी मुझसे प्रेम करती है। किंतु वो इतनी अधिक प्रसन्न थी गोविंदराज कि मैं उसे बता ही नहीं पाया कि उसके पिता ने उसका विवाह वासु के साथ निश्चित कर दिया है। मैं कह ही नहीं पाया। देखो श्रीनिवास, मुझे ऋषि भृगु से बात करने तो जाना ही है। तो यदि तुम कहो तो मैं अभी इसी क्षण जाकर उनसे तुम्हारे और भार्गवी के विवाह के विषय में बात कराता हूँ। उन्हें यह भी बता दूंगा कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना अधिक प्रेम करते हो। एक पिता अपनी पुत्री के प्रेम के लिए तो कभी ना नहीं कहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उन्हें किसी भी प्रकार मना ही लूंगा। आप मना लोगे, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैंने सब सोच लिया है, पहले ही निमंत्रण भिजवा दिया है गोविंदराज। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब तक तो ऋषि भृगु भार्गवी को वासु के विषय में भी बता चुके होंगे। न जाने बेचारी कितनी अधिक दुखी होगी। किंतु जब तुम उससे मिलोगे, उससे बात करोगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। भार्गवी से तो मैं अवश्य मिलूंगा गोविंदराज, किंतु निमंत्रण मैंने भार्गवी को नहीं भेजा है, पद्मावती को भेजा है। क्या? क्या लिखा है इस पत्र में? हम पढ़ देते हैं आपके लिए। माला, पत्र लौटा दो मुझे। माला, क्या कर रही हो? लाओ पत्र लौटाओ। पत्र चाहिए? हाँ। लीजिए। मैं भी तो देखूं क्या लिखा है इसमें। रत्ना नहीं। रत्ना, बहुत निर्लज हो गई हो। हाँ, तुम दोनों ऐसे कभी किसी और का पत्र पढ़ती हैं क्या? अरे बौरा गए हो क्या श्रीनिवास? वहां भार्गवी ये सोचकर दुखी हो रही होगी कि वो प्रेम किसी से करती है और उसका विवाह किसी और से होने जा रहा है। और ऐसे समय में उसके साथ रहने के स्थान पर तुम राजकुमारी पद्मावती को संदेश भेज रहे हो। मानसिक संतुलन तो नहीं खो दिया ना तुमने श्रीनिवास अपना? जहां से मैं देख पा रहा हूं वहां से सब कुछ संतुलन में दिख रहा है गोविंदराज। देखिए दी, मुझे भार्गवी के साथ सब कुछ ठीक करना है ना, तो पद्मावती की सहायता लेनी ही होगी। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि इस समय? शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। ये जब जब तुम कहते हो ना कि चिंता मत करो, उसी समय मुझे सबसे अधिक चिंता होती है श्रीनिवास। क्या करूं? तुम्हें जो करना है तुम वो करो, कि तू कुछ ऐसा मत कर बैठना श्री कि जितनी बात ठीक है वो भी बिगड़ जाए।
श्रीनिवास पे विश्वास करो गोविंदराज, मैंने सब सोच लिया है। मैं जानता हूं अब क्या करना है। बड़ी दूर की सोच है मेरी गोविंदराज। अब देखना श्रीनिवास क्या करता है। एक खेल खेलेगा और वासु के चारों खाने चित। अब विश्राम कीजिए, सो जाइए। मैं जाता हूँ, कुछ आवश्यक कार्य पूर्ण करके आता हूँ। हे प्रभु, अब इसने राजकुमारी पद्मावती को न जाने क्या संदेश भेजा है। राजकुमारी पद्मावती, मैं आज रात्रि आपसे एकांत में मिलना चाहता हूँ। आज पूर्णिमा की रात्रि है। वातावरण और मुहूर्त दोनों शुभ हैं। कुछ विशेष बात करनी है, एक ऐसी बात जो मैं आपसे महल में नहीं कर सकता। नदी के तट पर आपकी प्रतीक्षा करूँगा। आशा है आप अवश्य आएंगे। पहले घुंघरू भेंट की और अब एकांत में मिलने बुला रहा है। क्या विशेष बात होगी? कहीं वो मुझसे ये तो नहीं कहना चाहता कि वो मुझसे प्रेम करता है? राजकुमारी की मुस्कान देखकर तो यही लगता है कि ये प्रेम पत्री है। अच्छा, तुम दोनों जाओ, मुझे सज्ज होकर कहीं जाना है। ओहो, श्रीनिवास ने मिलने बुलाया है, अकेले बुलाया होगा, इसलिए आप बता नहीं रही कि आपको सच होकर जाना कहाँ है। अब देखो, अभी ये बात किसी से नहीं कहना, ठीक है? और वैसे भी तुम दोनों इतनी बुद्धि मत दौड़ाओ। उसने अभी केवल मिलने ही बुलाया है। हाँ, केवल मिलने। आप चिंता मत कीजिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अब जाओ भी ना, जाओ, चलो जाओ। मैं पद्मावती के स्वयंवर का निमंत्रण लेकर पड़ोसी राज्य जा रहा हूँ और मैंने बाला को किसी विशेष कार्य से दूसरे राज्य भेजा है। और जब तक मैं ना लौटूं, यहाँ की हलचल पर तुम दोनों कड़ी दृष्टि बनाए रखना। क्या बात है, राजकुमार वासु राज्य छोड़कर जा रहे हैं। ये तो सुनकर ही मन में उल्लास सा भर गया। मेरी अनुपस्थिति में यहाँ क्या क्या होता है मुझे सब कुछ जानना है, विशेषता से भार्गवी के बारे में। मेरी होने वाली अर्धांगिनी है वो। बहुत कठिनाई से मैंने ऋषि भृगु और पिताश्री का विश्वास जीता है और मैं नहीं चाहता कि और कोई नई समस्या उत्पन्न हो। विशेष तो भार्गवी के बारे में। मेरी होने वाली अर्धांगिनी, यही तो तुम्हारी समस्या है राजकुमार वासु। जो मेरा श्वास है, जो मेरा जीवन है, जो मेरा प्राण है, जो मेरी आत्मा है, मेरी भार्गवी है, उसे तुम अपनी अर्धांगिनी समझ बैठे हो। ठीक है, अब तक मैं मौन रहा, किंतु अब भार्गवी को मध्य में लाकर तुमने मुझे ललकार दिया है वासु। अब आरंभ होगा श्रीनिवास का खेल। बड़ी भयंकर चिंता आने वाली है तुम पर राजकुमार वासु। मैं तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए राजकुमार, हम सब संभाल लेंगे। हम भार्गवी पर भी दृष्टि रखेंगे और राजकुमारी पद्मावती पर भी और उस श्रीनिवास पर भी। और आप जब तक लौट कर नहीं आते, वेंकटगिरी में होने वाली हर एक बात पर दृष्टि रखेंगे हम। बहुत अच्छा, अब मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूं। चलो सारथी। ये श्रीनिवास इतनी रात्रि को यहाँ क्या कर रहा है? चलो इसके पीछे आ जाओ। करो करो, पीछा करो, मैं भी तो यही चाहता हूँ।
कहाँ हो तुम? ठीक से बताए भी नहीं कहाँ मिल रहा है। नहीं 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 नहीं, यहाँ तो अवश्य ही नहीं मिलेगी वो। कहाँ जाना चाहिए? ये सत्य में कुछ ढूंढ रहा है या केवल हमें घुमा रहा है? यही तो तुम्हें पता लगाना है कि मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। राजकुमार वासु ने आदेश दिया है ना, करो पालन। ओहो, यहाँ भी नहीं है। कहाँ हो? पुरोहित जी प्रणाम। आपने गोविंदराज को कहीं देखा क्या? मैं कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे दिखे ही नहीं। उन्होंने आपसे कुछ कहा है? कहीं दिखे आपको? नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। क्या हुआ है? तुम चिंतित दिख रहे हो। चिंता की तो बात है ना पुरोहित जी, अभी क्या बताऊं। वो क्या है ना, मुझे गोविंदराज को ये बताना था कि मैं रात्र भर यहाँ पे लौट के नहीं आऊंगा। वो मैं जा रहा हूँ ना, ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी से भेंट करने जा रहा हूँ। इतनी रात्रि में इसे भार्गवी से क्यों मिलना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने राजकुमार को जाते हुए देख लिया हो और इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हो? तो आपको गोविंदराज मिले तो आप उन्हें ये संदेश पहुंचा देना है ना, अन्यथा वो मुझे ढूंढते रहेंगे, उन्हें चिंता होगी। अवश्य। हमें इसका अनुसरण करना है और जानना है कि भार्गवी से ये इतनी रात्रि में क्यों मिल रहा है। ये तो चोरों की भांति भार्गवी के घर में घुस रहा है। हाँ, अर्थात भृगु ऋषि को इसके आने के विषय में कुछ पता ही नहीं है। देखें तो करना क्या चाहता है ये श्रीनिवास। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि भार्गवी और वासु के विवाह का भान नारायण को हो चुका है। और वो यहां आके भार्गवी को अपने साथ ले जाने का प्रयास करने वाले हैं। प्रयास नहीं कर रहा ऋषि, बस निश्चय कर चुका हूं कि अब यही होगा। पर आप चाहें जो कुछ भी करें, मैं भार्गवी को अपने साथ लेकर ही जाऊं।